वेल हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टेक्निक। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग होती क्या है। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने कमोडिटी ट्रेडिंग के रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सप्लेन किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। डेफिनेटली आप एक बार ज़रूर कमोडिटी का वीडियो देख लीजिए, कमोडिटी ट्रेडिंग होती कैसी है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग होती कैसी है। आपने सुना होगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग में पैसा बहुत मिलता है, उसमें हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उसमें मार्जिन्स क्या लगते हैं, अलग अलग मार्जिन्स कौन कौन से लगते हैं, उसके डिफरेंट कंडीशंस क्या है, उसके बाय और सेल करने के अलग अलग टाइप्स कौन कौन से हैं, ये हम सब आज की वीडियो में देखने वाले हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं जीरोधा का काइट एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, जो आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप काइट यूज कर रहे हो या आप स्टॉक्स यूज कर रहे हो या एंजल ब्रोकिंग का एप्लीकेशन यूज कर रहे हो। कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मैं बेसिक्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो हर एक प्लेटफॉर्म पे अप्लाई होगा, वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे की जाती है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी जो लेफ्ट साइड में है, मैंने निफ्टी 50 के स्टॉक्स यहाँ पे ऐड करके रखे हैं। ये है निफ्टी 50 के स्टॉक्स। अगर आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स ऐड करना चाहते हो उसमें कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। स्टॉक्स मतलब कंपनी। ये हो गया INFY इन्फोसिस का स्टॉक, मतलब इन्फोसिस कंपनी। ये हो गया विप्रो का स्टॉक, मतलब विप्रो कंपनी। ये है टेक महिंद्रा का स्टॉक, मतलब टेक महिंद्रा कंपनी। स्टॉक मतलब कंपनी। अगर आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो निफ्टी 50 स्टॉक्स या निफ्टी 50 शेयर्स। तो वहां पे आपको निफ्टी 50 के 50 कंपनीज और स्टॉक्स सेम ही है, वहां पे आपको उसका लिस्ट मिल जाएगा जो आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ऐड कर सकते हो। अभी ये है जीरोधा का प्लेटफॉर्म, तो इस पे ऐड कैसे करते हैं। जीरोधा का ट्यूटोरियल मैंने बनाया है, वो आप मेरे चैनल पे स्टॉक्स प्लेलिस्ट है, उसमें जाके बहुत सारे वीडियोस है रिलेटेड टू ट्रेडिंग, आप वो देख सकते हो। डेफिनेटली आपको वहां से अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। यहाँ पे मैं आपको फिर से एक शॉर्ट तरीके से बताता हूँ कि स्टॉक्स ऐड कैसे करते हैं। जैसे ये इन्फी हो गया, विप्रो हो गया, ये मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा है। यहाँ पे अलग अलग प्लेलिस्ट आप नीचे देख सकते हो, अलग अलग 7 प्लेलिस्ट आप ऐड कर सकते हो। एक प्लेलिस्ट में ज्यादा से ज्यादा 50 स्टॉक्स, आप यहाँ पे ऊपर देखिए 50 स्टॉक्स ऐड कर सकते हो, जिसमें मैंने 44 ऐड करके रखे हैं। अगर आप ब्लैंक लेते हो प्लेलिस्ट तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा। ये इसको वॉच लिस्ट बोलते हैं, सॉरी प्लेलिस्ट नहीं वॉच लिस्ट बोलते हैं। ये है फर्स्ट वॉच लिस्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ये सेवंथ वॉच लिस्ट है। अगर आप इन्फोसिस का स्टॉक ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे सिर्फ आपको इन्फी, जो उसका शॉर्ट फॉर्म है, जो स्टॉक एक्सचेंज ने इन्फोसिस कंपनी को दिया है, वो आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। आप यहाँ पे इन्फोसिस INFOSYS इन्फोसिस लिखोगे तो नीचे आपको इन्फी का यहाँ पे उसका सिंबल आ जाएगा, जिसके ऊपर आपको यहाँ पे आप ग्रीन बटन देख सकते हो ऐड का। जब आप वो दबाओगे तो यहाँ पे इन्फी का स्टॉक ऐड हो गया। इसी तरह से आप विप्रो WIPRO विप्रो देखिए, यहाँ पे विप्रो आ गया। इसमें अलग अलग बटन्स दिए हुए हैं। ये B फॉर बाय है, S सेल के लिए है। ये अगर आप चार्ट देखना चाहते हो, जो मेरे राइट साइड में यहाँ पे अभी चल रहा है, ये विप्रो का चार्ट देखना चाहते हो तो इसे आप क्लिक करोगे तो ये देखिए ये विप्रो का चार्ट ओपन हो गया। अभी हम चार्ट के बारे में नहीं देखने वाले हैं, तो मैं सिर्फ आपको बटन्स बता रहा हूँ। ये है मार्केट डेप्थ। मार्केट डेप्थ मतलब उसमें कितने ऑर्डर्स चल रहे हैं, बिड क्वांटिटी क्या है, उसका ओपन क्या है, उसका हाई क्या है, उसका लो क्या है, उसमें वॉल्यूम कितना है, लास्ट ट्रेड क्वांटिटी क्या है। ये सब आपको उसके स्टैटिस्टिक्स आपको यहाँ पे
दिखाई देंगे। तो ये है रिलेटेड टू मार्केट डेप्थ। और उसके बाद आता है ऐड। ये अगर स्टॉक आपको आपके वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो इसे आप एक बार क्लिक कीजिए। दोबारा क्लिक करने के बाद ये स्टॉक आपको आपके वॉच लिस्ट में दिखाई देगा। तो इस तरह से आप अलग अलग स्टॉक्स ऐड कर सकते हो। आप मेरा फर्स्ट वॉच लिस्ट देखोगे तो मैंने 44 स्टॉक्स इसमें ऐड किए हैं। सेकंड में मैंने बैंकिंग सेक्टर ऐड किया है। थर्ड जो है वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स नहीं है, लेकिन बहुत फेमस है, इसीलिए मैंने इसे ऑलरेडी ऐड करके रखा है। इस तरीके से आप अपने फेवरेट स्टॉक्स ऐड कर सकते हो अलग अलग वॉच लिस्ट में। ये है कमोडिटी का एल्यूमिनियम। फिफ्थ ब्लैंक है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सिक्स्थ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी कि स्टॉक्स ऐड कैसे करते हैं। उसके ऊपर आप कर्सर लेके जाओगे, इसे आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। ऐड करने के बाद इसे आप डिलीट कर सकते हो। और यहाँ पे भी मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ। तो चलो चलते हैं हमारे फर्स्ट वॉच लिस्ट पे। ये वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इसे स्किप मत कीजिए, जरूर देखिए, आपको अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। आपको फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है उसमें और नॉर्मल ट्रेडिंग में फर्क क्या है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। जब आप इन्फोसिस के ऊपर कर्सर लेके जाओगे और यहाँ पे आप देखिए बाय और सेल है, ये नॉर्मल स्टॉक हो गया। अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कीजिए, उसमें भी आप बाय और सेल का बटन रहेगा ही रहेगा। और ये जो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं आपके इसमें भी अवेलेबल होंगे। तो जैसे आप इन्फोसिस का स्टॉक बाय करना चाहते हो तो यहाँ पे आप एक विंडो नया ओपन हो जाएगा। इसमें अलग अलग बटन है, रेगुलर, कवर, एएमओ, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, मार्केट, लिमिट, स्टॉप लॉस। ये क्या है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले नॉर्मल ट्रेडिंग देखते हैं। जैसे आप बाय के ऊपर क्लिक करोगे एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है क्वांटिटी, मतलब इन्फोसिस का एक शेयर, एक स्टॉक बाय करने के लिए आपको मार्जिन कितना लगेगा, लगभग 1700 रुपए, 1700 रुपीज। और अगर आप 2 स्टॉक बाय करना चाहते हो तो आप नीचे देखिए वो डबल हो गया। 3 स्टॉक बाय करना चाहते हो तो 5000 रुपीज, तो नीचे उतना मार्जिन आपको लगेगा। ये हो गया इन्फोसिस का शेयर आप बाय करना चाहते हो। अगर आपने इस तरीके से बाय किया है क्वांटिटी में, आप यहाँ से 10, 20, 50, 100 जितने भी शेयर्स चाहिए उतने सिलेक्ट करके, आपको 100 चाहिए आप सीधा यहाँ पे 100 डाल सकते हो। आपको 1000 सिलेक्ट करने हैं, आप 1000 शेयर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और मार्जिन देखिए नीचे फॉर, अभी 1000 का तो बहुत हो गया, 300 क्वांटिटी अगर आपको यहाँ पे बाय करनी है, 300 शेयर्स बाय करने हैं तो लगभग 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। तो ये है नॉर्मल बाइंग। और ये जो शेयर्स आप बाय करते हो ये लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने अकाउंट में होल्ड कर सकते हो, मतलब 10 साल के लिए रख सकते हो, 20 साल के लिए रख सकते हो, या लाइफ टाइम रख सकते हो, या कल भी बेच सकते हो। जितना टाइम आपको होल्ड करना है आप होल्ड कर सकते हो। कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा कि आपको ये कल बेचने हैं, परसों बेचने हैं। जितने भी दिन चाहिए आप अपने अकाउंट पे होल्ड कर सकते हो। तो ये हो गया नॉर्मल ट्रेडिंग। अभी इसमें अगर आप, एक बात आपको बताना चाहता हूं कि अभी हमने देखा बाइंग, ये देखिए सेल का बटन है। अगर हम ये सेल का बटन दबाएंगे तो इसे हम सेल कर सकते हैं क्या? अभी एक शेयर हमें इन्फोसिस का सेल करना है तो सेल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ये देखिए मार्जिन रिक्वायर्ड 0, मतलब मार्जिन आता ही नहीं है। आप इन्फोसिस का एक शेयर यहाँ पे सेल नहीं कर सकते। ये हो गया नॉर्मल ट्रेडिंग। लेकिन फ्यूचर में आप इन्फोसिस का शेयर सेल भी कर सकते हो। ये कैसे होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी ये देखिए 2 क्वांटिटी भी मैं करता हूं तो मार्जिन 0 आएगा, 3 क्वांटिटी करता हूं तो मार्जिन 0 आएगा। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल ट्रेडिंग। लेकिन सेलिंग कैसे होती है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये जब मैं इन्फोसिस का बाय बटन दबाता हूं तो नया विंडो ओपन हो जाएगा। ऊपर ये बटन है, अगर मैं क्लिक कर दिया तो सेलिंग में चला जाता हूं। इसे टॉगल पे बाय कर दिया, क्लिक कर दिया तो बाइंग में आता हूं।
तो बाइंग और सेलिंग में यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे आप ऊपर देखिए दो ऑप्शन है, ये हो गया लॉन्ग टर्म, मतलब आप एक शेयर इन्फोसिस का लॉन्ग टर्म के लिए परचेस करना चाहते हो। लॉन्ग टर्म मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है, जितना टाइम चाहिए आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हो। अगर आपने एक शेयर लॉन्ग टर्म के लिए इस रेट पे 1700 पे बाय कर लिया तो वो आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए ऐड हो जाएगा। तो साइड पे देखिए यहाँ पे इंट्राडे का एक ऑप्शन है। जब आप इसे क्लिक करते हो तो नीचे देखिए मार्जिन कितना हो गया, लगभग 350 रुपए। बहुत ही उसका मार्जिन कम हो गया। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए परचेस करना चाहते हो तो 1700 रुपीज लगेगा, और इंट्राडे पे परचेस करना चाहते हो तो 350 रुपए लगेगा। मतलब वही शेयर का प्राइस लगभग ये देखिए 5x, मतलब 5 टाइम्स कम हो गया। लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है, इसका ऑप्शन है इंट्राडे, मतलब इसी दिन पे ये शेयर आज ही के दिन पे मार्केट बंद होने से पहले आपको इसे सेल करना पड़ेगा। इसमें आप क्वांटिटी चूज कर सकते हो। आपको लगेगा कि सपोज मुझे ये आज ही के दिन इसे बाइंग और सेलिंग करनी है, तो मैं 2 शेयर में, मेरे पास अभी 10 शेयर का मार्जिन है मेरे अकाउंट पे। अगर आप 10 शेयर आज के दिन ट्रेड करना चाहते हो तो मार्जिन लगेगा लगभग 3500 रुपए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो तो 10 शेयर के लिए आपको लगेंगे 17,000 रुपए। आप इंट्राडे करना चाहते हो आज ही के दिन इन्फोसिस के 10 शेयर्स, खाली 10 शेयर्स परचेस करना चाहते हो, क्योंकि आपके अकाउंट में 4,000 रुपए है या 3,500 रुपए है। 3,500 में इन्फोसिस के 10 शेयर्स आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि दोपहर में 3:30 बजे मार्केट बंद होने से पहले आपको ये शेयर्स स्क्वायर ऑफ करने पड़ेंगे, मतलब बेचने पड़ेंगे। ये इंट्राडे का रूल है। अगर आपने नहीं बेचा तो आपका जो ब्रोकर है वो आपके 10 शेयर्स स्क्वायर ऑफ कर देगा, वो आपसे परमिशन नहीं लेगा। इसमें आप यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे सेल पे जाते हो और जब इंट्राडे यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट होता है, आपने देखा कि लॉन्ग टर्म पे मार्जिन 0 दिखा रहा था। सेलिंग में लॉन्ग टर्म पे आप इन्फोसिस का शेयर सेल नहीं कर सकते, लेकिन अगर इंट्राडे पे जाते हो आज ही के दिन पे तो आपका ब्रोकर आपको एक शेयर सेल करने की परमिशन देता है। ये होता है इंट्राडे का फायदा। यहाँ पे हम क्वांटिटी चूज कर सकते हैं। ये देखिए ये बहुत ही बेसिक्स है, आगे फ्यूचर में हम जाने वाले हैं, तभी मैं अभी आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये आपको उस टाइम पे पता चल जाएगा। यहाँ पे आप क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब 10 क्वांटिटी, 15 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी। आपको 23 शेयर्स के पैसे हैं आपके अकाउंट में तो आप 23 डाल सकते हो। 27 है, आप कोई भी अमाउंट, कोई भी नंबर यहाँ पे चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर मार्जिन अवेलेबल इन योर अकाउंट। तो ये हो गए 12 शेयर्स जिसके लिए मार्जिन लगेगा 4,000 रुपए। लेकिन ये है इंट्राडे ट्रेडिंग। ऊपर देखिए मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ रिक्वायर्स लोअर मार्जिन हैज टू बी एग्जिटेड बिफोर मार्केट क्लोज। और लॉन्ग टर्म पे जाओगे तो ऊपर देखिए क्या लिखा है, कैश एंड कैरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्स फुल अपफ्रंट मार्जिन। मतलब जितना फुल अपफ्रंट का मतलब क्या होता है, फुल अपफ्रंट। तो लॉन्ग टर्म पे जाइए और बाई, इसमें सेलिंग तो होगा नहीं लॉन्ग टर्म में, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में शेयर्स है तो ये आप लॉन्ग टर्म पे सेल कर पाओगे। जब आप बाइंग पे जाओगे तो फुल अपफ्रंट मतलब एक शेयर, सपोज एक शेयर का 1700 रुपए है, फुल अपफ्रंट इसे बोलते हैं, टोटल अमाउंट। और आप इंट्राडे पे जाओगे तो ये है लिवरेज, मतलब आपको इतना मार्जिन दिया है। तो इसमें ये फर्क है, फुल अपफ्रंट मतलब शेयर का कंप्लीट प्राइस, और इंट्राडे में उसे हमें लेवरेज मिलता है 5 टाइम्स लोअर। तो ये है फुल अपफ्रंट का मतलब, और ये इसे बोलते हैं मार्जिन रिक्वायर्ड। तो ये दो अलग अलग टर्म्स हो गए। तो हमने देखा कि अगर हम कोई भी स्टॉक्स लीजिए, ये मैंने इन्फोसिस का बता दिया। सपोज हम अभी टीसीएस में चलते हैं, टीसीएस में बाय कर लिया तो टीसीएस का
अगर हम लॉन्ग टर्म पे जाना चाहते हो तो एक शेयर है लगभग 3,500 रुपए का, लेकिन उसे हम इंट्राडे पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मतलब आपको लगता है कि इस शेयर का वैल्यू 3,491 रुपीज 95 पैसा चल रहा है और आपको लगता है कि ये 3,500 आज ही के दिन हो जाएगा, तो आप इसे इंट्राडे पे परचेस कर सकते हो, वो भी लो कॉस्ट के साथ, क्योंकि आपको 5 टाइम्स लीवरेज मिलता है और आपको लगता है कि इस शेयर का प्राइस जो अभी चल रहा है 3,493 ये कम हो जाएगा और आ सकता है 3,400 पे, मतलब 93 रुपीज ये टूट सकता है, 93 रुपीज नीचे आ सकता है। तो आप इसे सेल करना चाहते हो तो भी आप इंट्राडे पे जाओ, इंट्राडे पे जाके आप इसे यहां से सेल भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको उसका लेवरेज मिलेगा, आपको पैसा भी कम लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पे आप इसे सेल नहीं कर सकते। अगर आप इसे सेल करना चाहते हो तो कंपलसरी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप नंबर ऑफ शेयर्स चूज कर सकते हो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। 10 शेयर्स इंट्राडे पे आपको सेल करने हैं तो मार्जिन लगेगा 6,980। अगर 10 शेयर इंट्राडे पे आपको बाय करने हैं तो भी मार्जिन लगेगा 6,977, लगभग सेम ही है, 1-2 रुपए का फर्क है। लेकिन आप 10 शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए परचेस करना चाहते हो तो ये देखिए, जो 6,900 का अमाउंट है वो लॉन्ग टर्म पे जाओगे तो 34,885 हो जाएगा। ये हो गया मार्जिन, देखिए कितना बड़ा फर्क है। इंट्राडे पे जाइए 10 क्वांटिटी का 7,000, लॉन्ग टर्म पे जाइए 10 क्वांटिटी का 35,000। तो ये हो गया इसका इंट्राडे और लॉन्ग टर्म का फर्क, जिसमें आप क्वांटिटी शेयर्स की अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। ये हो गए अलग अलग निफ्टी 50 के स्टॉक्स है, इसमें रूल सेम है, सिर्फ उसमें प्राइस अलग अलग होगा। अभी ये है सिप्ला का शेयर, जिसका लॉन्ग टर्म के लिए एक प्राइस का कीमत है 968। अभी ये है डॉक्टर रेड्डी, इसका एक शेयर का प्राइस है 4,830 लॉन्ग टर्म के लिए। इंट्राडे में चूज करना चाहते हो तो इंट्राडे का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, इसका कम हो गया 5 टाइम्स, आपको इसका प्राइस कम मिलेगा। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो ये एक तरीका हो गया जिसमें आप निफ्टी 50 के शेयर्स बाय और सेल कर सकते हो। ये कवर क्या है, ये एएमओ क्या है, ये हमें फ्यूचर ट्रेडिंग में काम आता है, वो कैसे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल ट्रेडिंग जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप हमें यहाँ पे क्वांटिटी हम चूज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे कोई फिक्स क्वांटिटी होती नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 250 200 253 257 177, जितना भी आपके पोर्टफोलियो में पैसा है उस हिसाब से आप यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स बाय और सेल कर सकते हो। कितने क्वांटिटी लेनी है ये आप चूज करते हो, ये आपका ब्रोकर आपको नहीं बताता है। ये यहाँ पे फायदा है जिससे हम जो भी हमारे पैसा अवेलेबल है उससे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वांटिटी का, नॉर्मल ट्रेडिंग का। तो अभी हम चलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है वो हम देखते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग होती कैसी है। तो ये है हमारा ब्लैंक वॉच लिस्ट, जिसमें अगर हमें सपोज इन्फोसिस में फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो उसे ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा INFY, इन्फोसिस का। इन्फोसिस आप INFY भी यहाँ पे टाइप करोगे तो नीचे देखिए इन्फोसिस का जो नॉर्मल स्टॉक है, जैसे जिसे हमें कैसे ऐड करना था ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। अगर आप नीचे आओगे तो इन्फी DEC फ्यूचर, DEC मतलब दिसंबर फ्यूचर, जो अभी रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है इस महीने का, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अभी दिसंबर 2021 का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। ये बटन्स मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को ऐड करने के लिए हमें इसे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऐड हो गया। ये फर्स्ट वॉच लिस्ट में आप देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ इन्फी लिखा है। और अगर हम इसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऐड करते हैं तो यहाँ पे आता है इन्फी दिसंबर फ्यूचर। इसका बाइंग और सेलिंग कैसे होता है नॉर्मल इन्फी का, ये हमने अभी देखा है। और फ्यूचर ट्रेडिंग में बाइंग और सेलिंग कैसे होता है ये हम अभी यहाँ पे देखेंगे।
जैसे हमने इन्फोसिस का ऐड किया है, ये हो गया दिसंबर फ्यूचर। इसका एक्सपायरी हर महीने का जो लास्ट थर्सडे है, लास्ट गुरुवार, वो इसका एक्सपायरी होता है। उसके बाद एक नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाएगा जो होगा इन्फोसिस जैन फ्यूचर, जो होगा जनवरी 2022 का। उसके बाद होगा इन्फोसिस फेब फ्यूचर, मार्च फ्यूचर। इस तरह से हर एक मंथ का नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जो हर महीने में आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। जैसे दिसंबर है, दिसंबर का जो लास्ट थर्सडे है, लास्ट गुरुवार, इसके बाद आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, ये डिलीट ऑप्शन। और नया कॉन्ट्रैक्ट ऐड करने के लिए जब आप यहाँ पे इन्फी डालोगे, तो जैसे यहाँ पे आपको दिसंबर फ्यूचर दिख रहा है, वैसे ये देखिए इन्फोसिस 22 जैन फ्यूचर, 22 फेब फ्यूचर, इस तरह से आपको यहाँ पे इन्फी जैन फ्यूचर दिखाई देगा, जिसे आपको ऐड करना पड़ेगा। जब जनवरी का लास्ट गुरुवार, लास्ट थर्सडे आ जाएगा, उसके बाद आप इन्फोसिस का फरवरी फ्यूचर यहाँ पे ऐड करोगे। जब वो एक्सपायर हो जाएगा तो उसके बाद इन्फोसिस का मार्च फ्यूचर। इस तरह से आपको नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे ऐड करने पड़ते हैं। तो जैसे हमने इन्फोसिस का देखा, उसी तरह से विप्रो, जैसे आप विप्रो डालोगे तो नॉर्मल स्टॉक हो गया विप्रो का। अगर विप्रो का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको ट्रेड करना है जो रिसेंट है दिसंबर, उसके यहाँ पे आप देख सकते हो विप्रो दिसंबर फ्यूचर, जिसे भी हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो दो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हमने ऐड कर लिए। तो अभी इसमें और जो हमने पहले देखा था उसके बाइंग और सेलिंग में क्या फर्क है, ये अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सपोज आपको इन्फोसिस का दिसंबर फ्यूचर बाय करना है, तो आपने बाय बटन क्लिक कर लिया, तो नया विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो टैब्स है, रेगुलर, कवर, एएमओ, इंट्राडे, ओवरनाइट, ये सब सेम ही है। तो आप फर्क यहाँ पे पड़ता है। क्वांटिटी देखिए 300 क्वांटिटी। जब आप नॉर्मल बाइंग पे जाते हो इन्फोसिस के, यहाँ पे मैं नॉर्मल भी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, INFY इन्फी, ये जो नॉर्मल है स्टॉक, ये मैंने ऐड कर लिया। जब आप इसे बाय करना चाहते हो तो ये देखिए क्वांटिटी यहाँ पे एक है, जिसे आप चूज कर सकते हो, 1 2 3 4 5। और जब मैं इसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहता हूँ तो क्वांटिटी देखिए बाय डिफॉल्ट 300 आ गई है। मतलब आपको इसमें बाय डिफॉल्ट लॉट साइज आता है, एक लॉट में 300 शेयर्स आपको बाय करने पड़ते हैं। अगर आप इसे ऊपर करोगे तो ये टोटल 600 हो जाएगा, इसे आप इंक्रीज करोगे तो 900 हो जाएगा। मतलब इन स्टेप्स ऑफ 300 ये बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जो नॉर्मल हमने बाइंग किया था उसमें हम 1 2 3 4, ये देखिए हम यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स चूज कर सकते हैं। इसका फायदा ये था जो नॉर्मल बाइंग हमने देखा कि सपोज आपके पास सिर्फ 10 शेयर्स का मार्जिन अवेलेबल है, जो है 3400 रुपए। तो आपको 10 शेयर्स अगर आप इंट्राडे पे ट्रेड करना चाहते हो तो फ्यूचर में जाके ट्रेड नहीं कर सकते, उसे हमें नॉर्मल स्टॉक में जाके यहाँ पे इंट्राडे ऑप्शन चूज करना पड़ेगा और नंबर ऑफ शेयर्स 10 करके यहाँ पे हमें इसे बाय करना पड़ेगा। सिमिलरली हम इंट्राडे पे सेल भी कर सकते हैं, 10 शेयर्स यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। तो ये हो गया नॉर्मल बाइंग और सेलिंग में सबसे बड़ा फर्क। अभी देखिए इन्फोसिस का दिसंबर फ्यूचर, ये जैसे हम इसे बाय पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 300 शेयर्स आ गए। मतलब इसे हमें फ्यूचर में, फ्यूचर ट्रेडिंग में लॉट साइज में बाय और सेल करना पड़ता है। सपोज मुझे इन्फोसिस का दिसंबर फ्यूचर सेल करना है तो मुझे बाय डिफॉल्ट 300 शेयर्स सेल करने पड़ेंगे, जिसके लिए मार्जिन लगेगा 90,984, मतलब 91,000 अराउंड। बाइंग के लिए जब मैं इसे टॉगल करूंगा तो मार्जिन है 91,206। तो ये फर्क आता है, यहाँ पे आपको मार्जिन इतना लगेगा। इसमें आप 300 शेयर्स भी बाय कर सकते हो या 300 शेयर्स ही सेल कर सकते हो। आपके पास 10-20 शेयर्स सेल करने का ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास मार्जिन कम है और आप
20, 30, 50 शेयर्स बाय और सेल करना चाहते हो तो आपको नॉर्मल स्टॉक सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसमें बाइंग और सेलिंग कैसे होती है ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अभी हम यहाँ पे विप्रो पे जाएंगे। विप्रो का दिसंबर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमने ऐड किया है। इसे फ्यूचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर मंथ इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट आता है। अभी सपोज यहाँ पे मैंने विप्रो का मुझे बाय करना है, जैसे इन्फोसिस का आप देख सकते थे कि यहाँ पे 300 शेयर्स का एक लॉट था, उसी तरह से विप्रो का 800 शेयर्स का एक लॉट है जिसे परचेस करने के लिए आपको लगभग 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने इसे परचेस करना है तो मैं आपको कुछ यहाँ पे ऊपर टैब्स दिए हैं, अभी इसका मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये है रेगुलर में आपको दो ऑप्शंस आते हैं, इंट्राडे और ओवरनाइट। मतलब आपको ये एक लॉट 800 शेयर्स का एक लॉट आज ही के दिन बेचना है बाय करके, तो आप इसे इंट्राडे सिलेक्ट करोगे। इसमें आपको कंडीशन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि इंट्राडे में आपको आज ही के दिन मार्केट क्लोज होने से पहले इसे बेचना पड़ेगा। चाहे आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो उसमें फर्क नहीं पड़ता, आप लॉस में हो फिर भी आपको इसे कंपलसरी बेचना पड़ेगा। ये दूसरा ऑप्शन है ओवरनाइट। इसका दूसरा मतलब है कैश एंड कैरी। मतलब आज आप इसे इस मंथ की एक्सपायरी तक, जो है इस मंथ का लास्ट गुरुवार, लास्ट थर्सडे, तब तक आप इसे कैरी कर सकते हो। इस मंथ के उसके एक्सपायरी तक उसे आप कैरी करना चाहते हो तो आप यहाँ पे उसे ओवरनाइट पे सिलेक्ट कीजिए। मार्जिन लगभग उतना ही रहेगा। इंट्राडे का मार्जिन था ये देखिए 98,578, ओवरनाइट का भी उतना ही है 98,584। इंट्राडे में हमें सेम डे पे उसे सेल करना पड़ेगा, ओवरनाइट में हम उसे एक्सपायरी तक, इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी तक लेके जा सकते हैं। इंट्राडे में हम उसे इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी तक नहीं लेके जा सकते, हमें सेम डे पे उसे सेल करना पड़ेगा ही पड़ेगा। मार्जिन उतना ही लगता है। सपोज आपने उसे ओवरनाइट पे यहाँ पे बाय कर लिया और इसका रेट 98,585 है, तो लगभग सपोज हम पकड़ के चलते कि 1 लाख रुपए मार्जिन लिया है, तो इसका प्राइस जो है वो अभी करंट चल रहा है 624, तो ये हो गया 624 से 630, 625 अभी चल रहा है, तो सपोज 630 मतलब 5 रुपीज आपका शेयर पर शेयर उसका प्रॉफिट हो गया। आपने तो लिया है 800 शेयर्स, मतलब 800 इंटू 5 मतलब 4,000 रुपीज आपका प्रॉफिट हो गया, जो आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा। और अगर इसका प्राइस हो गया 600 मतलब 5 रुपीज कम हो गया, तो 5 इंटू 800 4,000 आपका लॉस हो जाएगा, जो आपके मार्जिन से, जो आपका मार्जिन अवेलेबल है आपके अकाउंट पे, उससे कम हो जाएगा। तो इसी तरह से वो मार्जिन ऐड, अगर आपका शेयर का प्राइस बढ़ गया तो आपके मार्जिन में ऐड हो जाएगा, और कम हो गया तो आपके मार्जिन से कम हो जाएगा। ये आपके एक्सपायरी तक चलते रहेगा। इसी तरह से जो अलग अलग स्टॉक्स है निफ्टी 50 के, SCL हो गया, TCS हो गया, सन फार्मा हो गया, सिप्ला हो गया, उसी तरह से काम करते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। हर शेयर का बाइंग और सेलिंग सेम ही है। अभी आप कुछ अलग और टैब्स है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। इंट्राडे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, हम अभी रेगुलर देख रहे हैं। इंट्राडे मैंने एक्सप्लेन किया। ओवरनाइट क्या होता है जो हम एक्सपायरी तक लेके जा सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। नीचे आके आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मार्केट दिखाई देगा और लिमिट दिखाई देगा। मार्केट का मतलब है जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा है इस शेयर का, जो है 624.40, आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो। इस रेट से मैं इस शेयर को खरीदना चाहता हूँ, इसका मतलब ये हो गया। और दूसरा है लिमिट। ये देखिए ऊपर एक नया टैब ओपन हो गया मार्केट पे, ये टैब क्लोज था। जैसे मैं लिमिट पे डालता हूँ, यहाँ पे इसका करंट प्राइस आ गया जो है 624.35। मुझे लगता है कि इस शेयर का प्राइस 620 पे आ सकता है, मतलब 4 रुपीज कम हो सकता है, तब मैं इसे बाय करूंगा। तो आप यहाँ पे 620 प्राइस फिक्स कर सकते हो, इसके बाद आप इस लॉट को परचेस करोगे। इसका मतलब आपका ये ऑर्डर पेंडिंग में चला जाएगा, ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जब प्राइस 620 हो जाएगा
तो आपका एक लॉट 800 शेयर्स का बाय हो जाएगा। तो जिस प्राइस पे आप इसे बाय करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो, यहाँ पे आप इसे डाल सकते हो, तो उस प्राइस पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद आता है स्टॉप लॉस। तो ये स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होता है, ये लगाना। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप कितना लॉस बेयर कर सकते हो, क्योंकि अगर सपोज आपने इसे 620 पे बाय कर लिया और इसका प्राइस हो गया 619, मतलब 1 रुपए कम हो गया, तो 800 शेयर के हिसाब से होता है 800 रुपए। तो आप खुद से कैलकुलेट कीजिए कि आप कितना लॉस बेयर कर सकते हो। अगर आप 4000 बेयर कर सकते हो तो आप यहाँ पे उसका ट्रिगर प्राइस लगा सकते हो 620 पे। आपका सपोज बाइंग हो गया तो 615 यहाँ पे आप उसका स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मतलब आपका 4000 का मैक्सिमम लॉस होगा, उसके ऊपर लॉस होगा नहीं। अगर मार्केट गिर जाता है और इसका प्राइस सपोज 100 रुपए कम हो गया, जो 620 हो 520 हो गया, फिर भी आपका जो लॉस है वो 5 रुपीज का होगा और आपके अकाउंट में आपका मार्जिन बना रहेगा। हमेशा एक बात याद रखिए कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे या फ्यूचर ट्रेडिंग करोगे तो स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है, ये मार्केट मैंने एक्सप्लेन किया, ये लिमिट क्या होता है ये एक्सप्लेन किया, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं एक्सप्लेन किया। इसके बाद आप बाय बटन दबा के वो लॉट परचेस कर सकते हो। और जब भी आपको उसे उसमें से एग्जिट करना है, आपके ऑर्डर्स में यहाँ पे ऊपर ऑर्डर्स में आपको ये वो ऑर्डर अगर आप परचेस कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ऑर्डर दिखाई देगा, उसमें जाके आप उसे एग्जिट कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया है कि इन्फोसिस का और विप्रो का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बाय और सेल कैसे होते हैं। सिमिलरली आप जो अलग अलग स्टॉक्स है टीसीएस, एचसीएल टेक, सन फार्मा, इसके भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो और उसमें बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। सपोज इन्फोसिस का दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट मुझे सेल करना है, मुझे इसे ओवरनाइट मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी तक उसे लेके जाना है। एक्सपायरी से पहले आपको इसमें डेफिनेटली एग्जिट करना पड़ेगा। अगर आप एग्जिट नहीं करते हो तो आपका ब्रोकर आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा, चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। इंट्राडे पे कैसे ट्रेडिंग चलती है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इंट्राडे में भी आप यहाँ पे मार्केट पे, अगर मार्केट मतलब जो करंट प्राइस है उस पे बाइंग कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो। लिमिट मतलब आप अपने हिसाब से प्राइस चूज कर सकते हो कि इस प्राइस पे मुझे सेल करना है। सिमिलरली आप स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको लगाना ही लगाना है। आपको मार्केट प्राइस से परचेस करना है, सेल करना है, ये आप चूज कर लीजिए, या लिमिट आपका डालना है, ये आपका कॉल है। लेकिन ये जो स्टॉप लॉस है ये आपको 100% यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा। विदाउट स्टॉप लॉस आप कोई भी फ्यूचर ट्रेड मत कीजिए या इंट्राडे ट्रेडिंग मत कीजिए, स्टॉप लॉस आपको लगाना ही पड़ेगा। मार्जिन हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग लगता है। जैसे इन्फोसिस के लिए 300 शेयर्स का एक लॉट है जिसके लिए 90,000 मार्जिन है। उसी तरह से विप्रो का अगर मुझे लगता है कि प्राइस कम हो जाएगा विप्रो के शेयर्स का तो मैं इसे सेल करूंगा। मुझे लगता है कि विप्रो के शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो मैं इसे बाय करूंगा। तो इसका मार्जिन है 98,000। तो अभी हम डॉक्टर रेड्डी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर, इसे हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो हमें डॉक्टर रेड्डी का दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय करने के लिए मार्जिन लगेगा 1,08,000 रुपए, जिसका लॉट साइज है 125 शेयर्स। तो हमेशा याद रखिए कि फ्यूचर ट्रेडिंग में एक फिक्स लॉट साइज होता है। इसमें है 125, कुछ में 300 होगा, कुछ में 600 होगा। मैंने एक एक्सेल प्रिपेयर किया है जिसमें मैंने अलग अलग लॉट साइज यहाँ पे लिख के रखे हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हो 125। जैसे आप इस तरह से आप एक्सेल प्रिपेयर कीजिए। उसमें मैंने ये इन्फोसिस विप्रो ये उस टाइम पे 600 लॉट साइज था, तो अभी 300 का हो गया है, तो इसे मुझे अभी चेंज करना पड़ेगा। आप इस तरह से अलग अलग लिस्ट बना सकते हो। ये है सॉफ्टवेयर के शेयर्स, आईटी कंपनीज, ये है बैंकिंग, ये है कोल इंडिया, ये पावर सेक्टर है, ये फार्मा सेक्टर है, ये फिनांस सेक्टर है,
इस तरह से ये स्टील सेक्टर है, मोटर सेक्टर है, इस तरह से आप अलग अलग सेक्टर्स चूज कीजिए। उसके बाद उसका लॉट साइज क्या है, ये MIS मार्जिन, MIS मतलब मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, इंट्राडे स्क्वायरिंग के लिए CNC मतलब कैश एंड कैरी एक्सपायरी तक लेके जाना है तो कितना लगेगा कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह से आप एक्सेल हर एक का बना सकते हो। इसका अगर आप डॉक्टर रेड्डी का इंट्राडे करना चाहते हो तो 1,08,000 लगेगा। इसे अगर आप ओवरनाइट पे लेके जाओगे तो भी आपको इसका मार्जिन उतना ही लगेगा। तो आप चेक कर सकते हो कि आपका मार्जिन कितना अवेलेबल है, उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि आपको इंटरनेट ट्रेडिंग करनी है या ओवरनाइट ट्रेडिंग करनी है, तो ये आपका कॉल रहेगा। तो मैंने यहाँ पे आपको भी बता दिया कि नॉर्मल स्टॉक्स बाय और सेल कब होता है, कौन से सिनेरियो में होता है, और हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कैसे ऐड कर सकते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी कैसे होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हर एक कंपनी का, हर एक स्टॉक का लॉट साइज अलग अलग होता है। इसमें हमें उस लॉट के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्वांटिटी चूज नहीं कर सकते हैं। क्वांटिटी चूज करने के लिए हमें नॉर्मल स्टॉक सिलेक्ट करना पड़ेगा। नॉर्मल स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद इंट्राडे में जाके हमें यहाँ पे बाइंग और सेलिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में जाके हम स्टॉक सेल नहीं कर सकते हैं। इंट्राडे में जाके हमें उसे सेल करने का ऑप्शन मिलेगा। लॉन्ग टर्म में वो ऑप्शन यहाँ पे हमें अवेलेबल होता नहीं है, प्राइस 0 हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें थी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की है रिलेटेड टू फ्यूचर ट्रेडिंग। उसका एक्सपायरी क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। उसका लॉट साइज कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे ऐड किए जाते हैं, ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये सिर्फ एग्जाम्पल था। आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाके इसे प्रैक्टिस कीजिए तो आपको पता चलेगा। ये सिर्फ बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आप अलग अलग लॉजिक इसमें लगा सकते हो। कुछ इंडिकेटर्स यूज करते हैं जैसे MACD हो गया, RSI हो गया, बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल है। हर एक का लॉजिक अलग अलग हो सकता है, वो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, उसे बाय और सेल कैसे करते हैं, उसमें ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल है, सिंपल स्टॉक्स बाय और सेल कैसे होता है, ये सब इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा वीडियो है। डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस में फ्यूचर में भी लेके आऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये प्रोसेस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो लैपटॉप के ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था। सिमिलरली प्रोसेस आपको बाइंग और सेलिंग का ये जब सारे ऑप्शंस आपको मोबाइल पे भी दिखाई देंगे। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हो उसमें भी इंट्राडे रहेगा, उसमें भी ओवरनाइट रहेगा, मार्केट भी रहेगा, लिमिट भी रहेगा, स्टॉप लॉस भी रहेगा, उसमें भी बाइंग और सेलिंग रहेगा। प्रोसेस सेम ही है, सिर्फ मैंने लैपटॉप के ऊपर एक्सप्लेन किया है। सेम प्रोसेस आप मोबाइल के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।